मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 5 जिलों को बड़ी सौगात देते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स का आगाज किया है। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का भी उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। गहलोत ने 7 लोकार्पण और 5 शिलान्यास किए, जिसके तहत बाड़मेर में 100 बेड के वेदांता फील्ड अस्पताल और गडरा रोड में 30 बेड के सीएचसी का लोकार्पण किया गया। तो साथ ही जैसलमेर जिला अस्पताल, जयपुर के जयपुरिया अस्पताल, उदयपुर के एसएसबी सैटेलाइट अस्पताल, उदयपुर में केके अस्पताल, तो वहीं भीलवाड़ा के एमजी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। साथ ही बाड़मेर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, बाड़मेर में 3 ऑक्सीजन प्लांट और बालोतरा में 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, शाले मोहम्मद, विधायक रफीक खान, अमीन खान और साथ ही मेवाराम जैन, मदन प्रजापत, अमीन खान वीसी के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। इस दौरान गहलोत ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी टीम ने महामारी के समय में बेहद ही शानदार काम किया। गहलोत ने ब्लैक फंगस की भी देश में रिसर्च करने की आज मांग उठाई है, क्योंकि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ब्लैक फंगस के केस अब तक सामने नहीं आए हैं। गहलोत ने दानदाताओं का भी आभार जताते हुए कहा कि दानदाता छोटा हो या बड़ा हो, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। राजस्थान के बड़े घराने देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, ऐसे वक्त में सबको मिलकर ही चलना पड़ता है। हालांकि कई बार शिकायत हो जाती है आपस के अंदर में, वैक्सीनेशन को नीति को लेकर हो जाती है, ऑक्सीजन को लेकर शिकायत हो जाती है, टाइम पे दवाएं सप्लाई नहीं हुई, अभी ब्लैक फंगस की नहीं हो रही है तो हाल ही में ट्वीट किया। ये छोटी मोटी शिकायतें कह दीजिए या फीडबैक कह दीजिए, वो होता रहता है। तो भाई लाल ऐसे वक्त में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर चले देश के अंदर। अब हमारी जो आगे की योजना है वो ये रहेगी कि किस प्रकार ये तीसरी वेव की जो बात हो रही है उसको लेके हम कैसे सब सेंटरों, पीएचसी, सीएचसी को मजबूत करें। वो काम शुरू भी हो गया है, कुछ एमएलए फंड से हो गया, कुछ सरकार लगाएगी। पर हम चाहेंगे कि अच्छा बच्चों की प्रॉब्लम आ रही हो, जो सुनते हैं बच्चों में इस बार ज़्यादा घातक रोग होगा, तो बच्चों के लिए भी जियो न्यू आईसीयू बनते हैं, उनके लिए निको और पिको, जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू होते हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि व्यवस्था हो, बड़े अस्पतालों में भी हो और जगह जहाँ संभव उनको करना चाहिए, जिससे कि कैसी भी स्थिति आए हमारे सामने हम उसको मुकाबला कर सकें। दुनिया के अंदर मुल्कों में ये ब्लैक फंगस नहीं है, तो खाली हमारे मुल्क में क्यों आया? इसकी रिसर्च होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को हम लिख रहे हैं कि भाई आप रिसर्च तो करवाओ, ये हिंदुस्तान के 8-10 राज्यों में ज़्यादा क्यों आ गया, ये दुनिया में क्यों नहीं है ऐसी ब्लैक फंगस वाली बात आई? क्यों कोई कहीं गलती हुई है हमारे यहाँ देश के अंदर? स्टेरॉइड ज़्यादा दे दिए गए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि उससे शुगर बढ़ जाती है, उसके कारण हो गई। उसका मानना है रेमडेसिविर दवाई नहीं थी तो लोगों ने ज़्यादा, डॉक्टरों ने भी ज़्यादा दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया। कुछ और तरह के कई किस्से गाने सुनते हैं। तो ये तमाम बातें जो है खाली सुनते हैं, ये तय तक जाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में मरीज ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। कि आप फ्री वैक्सीन करो बच्चों के लिए भी, सबके लिए। आज तक वैक्सीन का इतिहास रहा है, फ्री वैक्सीन ही होती है मुल्कों के अंदर। देश के अंदर भी 5-6 वैक्सीन चलती है, पोलियो सहित सब फ्री है। पता नहीं क्यों इस बार 18+ के लोगों के लिए केंद्र ने नीति बना दी, उसकी बहुत आलोचना भी हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दबाव सब राज्य सरकार मिल के देवे। अनिल अग्रवाल ने ठीक कहा, चाहे वो दानदाता छोटा हो या बड़ा हो, उसका मान सम्मान करना समाज का कर्तव्य होता है। और समाज जब सम्मान करता है तो मैं समझता हूँ कि और लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये परंपरा हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि जितना सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। देश भर की जो इकोनॉमी है आज, उस संभालने वाले हैं तो राजस्थान के लोग हैं, अनिल अग्रवाल जी को तो है ही हैं। उसके अलावा जितने बड़े घराने हुए हैं, चाहे बिरला, बांगड़ या पोदार, सिंघानिया, अग्रवाल, गोयनका,
बड़े बड़े घराने हुए वो आज भी देश की इकोनॉमी को संभाले हुए हैं और हमें गर्व है कि वो सब राजस्थान निकले हैं। पहला दौर जब आया था उसमें और दूसरे दौर में बहुत बड़ा फर्क था। पहले हमारे सर्वाधिक जो पॉजिटिव केस थे एक दिन के वो 3200 थे और मृत्यु भी करीब करीब 20 हो रही थी, हाईएस्ट। इस दौर ने हिला के रख दिया। 18,300 केसेज एक दिन में आए। मृत्यु भी अप्रैल और मई 2 महीने में 5,000 के करीब मृत्यु हो गई। तो ये चिंता का विषय तो था ही, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने पहली वेव में मुकाबला किया और राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान एक संकल्प शक्ति के साथ कि एक व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और एक व्यक्ति को कोविड से हम मरने नहीं देंगे। इसी का परिणाम था कि राजस्थान का प्रबंधन पूरे देश के अंदर नंबर 1 रहा। जो प्रबंधन हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रही, जो निचली स्तर पर कड़ी हम लोग तोड़ पाए, वो ILI सर्वे रहा और ये दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल। इससे 5 दवाई जो राजस्थान के अंदर आपने पहले तो निर्धारित की थी और वो 5 दवाई मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, पर जो अभी प्राइमरी आंकड़े आई हैं उससे जिस किसी के पास वो समय से दवाई पहुंच गई है, 95% से ज्यादा व्यक्तियों को आगे सीरियस केसेस नहीं हुए। तो बहुत बेहतरीन प्रबंधन रहा। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। सबसे पहले हम लोगों की प्राथमिकता ये रहती थी कि दिन में हमारे को ऑक्सीजन कैसे मिले। तो ऑक्सीजन का जो प्रबंधन आपके नेतृत्व में हुआ, शायद ये दुनिया के लिए एक उदाहरण रहेगा। कोरोना की जो दूसरी वेव आई और जिस प्रकार के हालात राजस्थान के अंदर देखे हमने, जब माँ बाप के जवान बच्चे उनके हाथों से जाने लगे तो लोग एक तरह से भयभीत होने लगे। पर उस संकट की घड़ी के अंदर आप उनके एक साथ खड़े रह करके उनको एक एहसास कराया कि आपको किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको हम तमाम जो चीज़ें हमारे, चाहे ऑक्सीजन है चाहे मेडिसिन है, वो सब चीज़ें उपलब्ध रहेगी। तो आज जिस प्रकार से दूसरी वेव आपने लॉकडाउन का निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद में आज पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना एक तरफ से कंट्रोल भी हो चुका है। कहीं न कहीं वो चेन आज खत्म होने जा रही है।